हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है MCQs ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अभी तक हमने क्लाइमेट ऑफ JNK पे जो है MCQ वीडियोज़ लाई हैं, लेकिन क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे अभी कोई वीडियो नहीं आई थी, तो हमने सोचा कि ये टॉपिक भी कवर कर लिया जाए। तो ये GKSSB का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें काफ़ी बच्चों ने जो था कमेंट में बोला था कि मैम स्पेसिफिकली आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाइए, तो इसीलिए आज हम उसी टॉपिक पे MCQs लेके आए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक कीजिए वीडियो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन इंडिया रिसीव्स फर्स्ट मानसून इन समर्स। तो इंडिया में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? ठीक है, ए है हिमालयास, बी है वेस्टर्न घाट, सी है ईस्टर्न घाट, डी है मालवा प्लेट्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर? कहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है? तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, हिमालयाज आपको पता है जो है ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे तो मानसून नहीं होता पहले, और ईस्टर्न घाट्स वाली साइड भी नहीं आता। तो मालवा प्लेट्यू तो मिडल सेंट्रल में आता है। ठीक है, तो इसलिए वेस्टर्न घाट्स जो होता है वहाँ पे ही हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड। साल में जो सीजनल रिवर्सल होती है विंड की, विंड डायरेक्शन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को ही आपको पता है कि क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए है मानसून, बी वेदर, सी क्लाइमेट, डी लू। तो आपको पता है वेदर तो नहीं होता और क्लाइमेट भी नहीं होता, रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। और लू जो है ये हॉट विंड्स होती हैं। ठीक है, तो मानसून जो है यही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनसो, जिसकी फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, वॉज कॉइंड बाय। तो ये किसने कॉइन की थी टर्म? ए है अर्नोल्ड ग्रेसन, बी है टिम क्रे, सी है गिलबर्ट वॉकर, डी है पिनोल अवेक। तो जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है ये किसने कॉइन किया था? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, गिलबर्ट वॉकर ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसो क्या होता है। ठीक है, ये सदर्न ऑसिलेशन होते हैं जो हमारे पीरू के करंट्स आती हैं। ठीक है, और ये एल नीनो और ला नीना दोनों होते हैं। ठीक है, आपको मैंने जो मॉक टेस्ट वीडियो आपने अगर देखी है तो वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया भी है कि ये क्या होते हैं करंट्स, कौन सी होती है, वार्म करंट होती है, एक कोल्ड करंट होती है, किसको हम लिटिल चाइल्ड बोलते हैं स्पेनिश में। ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं एक को। आप अपने अगर तक अभी तक मॉक टेस्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो ज़रूर देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये किसने कॉइन की है? गिलबर्ट वॉकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मानसून, इक्वेटोरियल, सेमी एरिड, पोलर। तो इंडिया का क्लाइमेट कौन सा होता है आप बताइए? इक्वेटोरियल तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटोरियल पे आता ही नहीं है। ठीक है, सेमी एरिड भी नहीं होता क्योंकि इंडिया में वेजिटेशन भी है। ठीक है, और पोलर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया आता है, ठीक है, जो लद्दाख वाली साइड आती है, वहाँ पे हम टेम्परेट क्लाइमेट जो है उसको कंसिडर करते हैं, बट पोलर इज़ नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए, ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम। तो इंडिया में जो है मैक्सिमम रेनफॉल कौन से मंथ से कब तक होती है? ठीक है, ए है मार्च टू अप्रैल, बी है जून टू सितंबर, सी है जुलाई टू सितंबर, डी है जुलाई टू अक्टूबर। तो इंडिया में आप सबको पता होगा अगर कि इंडिया में जो रेनफॉल है, जो मानसून है, वो एंटर कब करता है? 1 जून को। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है जून टू सितंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, जून टू सितंबर ही जो है इंडिया का मैक्सिमम जो पार्ट है वो रेनफॉल रिसीव करता है सितंबर मंथ तक, और सितंबर के बाद जो है हमारा अक्टूबर में रीट्रेटिंग मानसून हो जाता है। ठीक है, जब विंड्स की डायरेक्शन जो है वो टर्न हो जाती है और वो नीचे से जो है तमिलनाडु वाले कोस्ट से जो है वहाँ से होके बाहर जाती है इंडिया से। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है रेनफॉल रिसीव करता है जून टू सितंबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर रीजन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विंड्स जो हैं, लोकल विंड्स जो हैं, वो करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, अपने रीजन के साथ। ए दिया है ब्लॉसम शॉवर, इसका दिया है केरला, बी है मैंगो शॉवर कर्नाटका, सी है लू दिल्ली, और डी है नॉर्थ वेस्टर्स तमिलनाडु। तो ब्लॉसम शॉवर्स आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे, केरला वाली साइड में ही होते हैं। ये वहाँ पे जो टी ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी ब्लूमिंग के लिए, ठीक है, ये जो होता
होता है, बारिश को माना जाता है, ठीक है, ब्लॉसम शावर को। तो मैंगो शावर आपको पता है कर्नाटका में होता है, इसको काल बैसाखी भी कहते हैं और ये राइपनिंग के लिए होता है, ठीक है। सॉरी, मैंगो शावर जो होता है ये कर्नाटका में होता है और ये राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ के लिए होता है, ठीक है। लू जो है आपको पता है हमारे जो नॉर्थन इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे लू जो है वो हॉट विंड्स जो हैं ब्लो करती हैं उनको लू कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जो J&K में हॉट विंड्स ब्लो करती हैं ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, नाइट टाइम पे जो हॉट विंड्स ब्लो करती हैं J&K में उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो डी है नॉर्थ वेस्टर्स तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। बाकी सब जो हैं अपनी रीजन के साथ करेक्टली मैच्ड हैं, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्स हैं वो तमिलनाडु में नहीं होते, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे जो है लिस्ट दी है जो भी लोकल विंड्स हैं इंडिया में उनकी और उनके साथ जहाँ पे वो ब्लो करती हैं, ठीक है। तो पहला दिया है नॉर्थ वेस्टर का आगे दिया है ईस्टर्न इंडिया में होता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये यूजफुल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये टी, जूट और राइस कल्टीवेशन के लिए ही नॉर्थ वेस्टर्स जो है ये विंड्स होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में। दूसरा है काल बैसाखी, ठीक है। काल बैसाखी भी जो है वेस्ट बंगाल में ही होती है और ये नॉर्थ वेस्टर्स का जो है लोकल लैंग्वेज में नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्स को ही काल बैसाखी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में और ये कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम जो है मैंने आपको बताया कि ये ब्लूमिंग ऑफ, ठीक है, जो भी हमारे कॉफ़ी के फ्लावर्स होते हैं कर्नाटका केरला एरिया में वहाँ पे उनकी ब्लूमिंग के लिए जो है चेरी ब्लॉसम जो है ये लोकल विंड्स को नाम दिया है। देन इट इज़ मैंगो शावर जो है वो राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ के लिए होता है, कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, केरला वाली साइड, ठीक है। और नेक्स्ट है बरदोली चीरा, इसको बरदो चिल्ला भी बोलते हैं और ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ वेस्टर्स को ही बरदोल चिल्ला बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कहाँ पे, असम में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स थी और इनके साथ में जहाँ पे ये ब्लो करती हैं और इनका लोकल नेम क्या है ये सब बताया, ठीक है। तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये लोकल विंड्स के नाम है इस तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पूछा है कि आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो मैं भी एग्जाम में आ जाए कौन सा करेक्टली मैच है, तो आपको इन विंड्स के साथ इनका जो लोकल एरिया का नाम है और कहाँ पर ये किस रीजन में फ्लो करती हैं वहाँ का भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो किससे नहीं है एसोसिएटेड। तो ए है ओरोग्राफी, बी है साइक्लोन, सी है एंटी साइक्लोन, डी है कन्वेक्शन। तो इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है, साइक्लोनिक भी होती है और कन्वेक्शनल भी होती है। जो नहीं होती है वो क्या है, एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। इंडिया में एंटी साइक्लोन्स रेनफॉल नहीं होती है, तो सी जो है वो राइट आंसर। ओरोग्राफी आपको पता है जब सी वाली साइड से जो विंडवर्ड साइड होती है, ठीक है, माउंटेन की, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सी है, तो यहाँ से जब विंडवर्ड साइड से जो रेज होगी, ठीक है, विंड, तो यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएंगे, मॉइस्ट एयर जो है जब राइज होती है क्लाउड्स बनेंगे, प्रेसिपिटेशन की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होगी। और इस साइड जो है ये रेन शैडो एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होती है कन्वेक्शनल, यहाँ पे होती है ओरोग्राफिक, इधर ओरोग्राफिक होती है, ठीक है। और साइक्लोनिक आपको पता है रेनफॉल जो है इंडिया में होती है, एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो इंडिया में नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इंडिया में कौन सी कितने तरीके की रेनफॉल होती है, तो मैंने आपको अभी समझाया था पीछे भी कि रिलीफ रेनफॉल है जिसको हम ओरोग्राफिक भी बोलते हैं, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। और ये मॉइस्ट एयर जब फोर्स होती है, राइज करती है, ठीक है, माउंटेन वाली साइड पे, तो यहाँ पे जब ये कूल डाउन होती है, कंडेंस होकर ये रेनफॉल कर देती है, ठीक है। तो ये विंडवर्ड साइड पे होती है माउंटेन्स की, ठीक है। अब आती है फ्रंटन रेनफॉल। फ्रंटन रेनफॉल को हम साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब हैपन करती है, व्हेन अ मास ऑफ वार्म एयर मीट्स द मास ऑफ कूलर एयर, वार्मर एयर इज लाइटर देन कूलर एयर एंड इट्स फोर टू राइज, ठीक है। तो आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो लाइट होती है ठंडी हवा से, तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा मीट करती हैं दोनों एक जगह पे, तो वार्म एयर जो है वो राइज कर जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे रेनफॉल कॉज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इसमें क्या होता है, द सन वार्म्स अप द ग्राउंड विच वार्म्स अप द एयर अबव इट एंड द वार्म एयर राइजेस, इट कूल डाउन, कंडेंसेस, सो रेनफॉल। तो
तो जो है सूरज की गर्मी की वजह से जो रेनफॉल होती है, आपको देखना है कि जो लैंड जो एरिया वार्म होता है, ठीक है, और फिर आपको पता है कि गर्म हवा जो होती है वो राइज़ करती है, उसकी वजह से जो है जब वो ऊपर जाके कूल होती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनाती है, तो वहाँ पे रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स की रेनफॉल थी जो इंडिया में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज़, तो राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है। ए दिया है मॉनसून फेल टू रीच दिस एरिया, ठीक है, मॉनसून इस एरिया में पहुंच ही नहीं पाता है, तो ये आपको पता है ऐसा नहीं है, मॉनसून इस एरिया में भी पास होता है, ठीक है। दूसरा है इट इज़ टू हॉट, तो इट इज़ टू हॉट हो सकता है एक रीज़न, बट यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रीज़न बताना है, ठीक है। इट इज़ टू हॉट का कोई वो प्रॉपर रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि जब गर्म हवा और कोल्ड हवा जब मीट करती हैं तो गर्म हवा ऊपर राइज करके रेनफॉल करवा देती है, ठीक है, तो ये रीज़न नहीं बनता। थर्ड है देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल सो विंड्स रिमेन ड्राई, यहाँ पे बारिश जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से विंड्स जो हैं वो ड्राई रहती हैं, तो ऐसा भी नहीं है, राजस्थान में भी काफ़ी जगह पानी है, ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी इज़ देयर। तो फोर्थ है द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड, तो ये ही हमारा राइट आंसर है 8th का डी, ठीक है। जो हवा होती है, ठीक है, वो किसी भी बैरियर से मीट नहीं करती, हवा किसी बैरियर से नहीं मीट करती, जिसकी वजह से वो अपलिफ्ट ही नहीं हो पाती और ताकि वो कूल होके जो है बारिश गिरा पाए, ठीक है। अगर बैरियर आएगा, जैसे मैंने आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल का समझाया कि यहाँ से जब हवाएं आएंगी तो वो बैरियर से मीट करके राइज करेंगी, ठीक है, राइज करने के बाद यहाँ पे जब जाके कूल डाउन होंगी, कंडेंस होके वो बारिश करवाएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान वाले एरिया में जो विंड्स हैं वो किसी बैरियर को मीट ही नहीं करती, जिसकी वजह से जो है अपलिफ्टमेंट नहीं होती कि वो कूल डाउन करके बारिश गिरा पाए, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, इनमें से कौन से जो है स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से रेनफॉल पाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये इंडिया है, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं रफ बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ से जो बारिश आती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड से, तो उसका जो है ये इन्होंने पूछा है कि वो कौन सा रीजन है जो यहाँ से बारिश लेता है, ठीक है। ए है तमिलनाडु, बी है असम, सी है केरला, डी है मुंबई। तो यहाँ पे आप सब असम सोच रहे होंगे, लेकिन असम मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ से नहीं पाता, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल स्टेट जो है रिसीव करती है वो है हमारी तमिलनाडु, ठीक है। यहीं पे रीट्रेटिंग मानसून की जो बारिश होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंडिया में तमिलनाडु में होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून का आप सबको पता है, ठीक है, 1 जून को एंटर करता है केरला कोस्ट से ऊपर वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो है उसकी सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो कहाँ पे होती है, हमारे तमिलनाडु रीजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does Western and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall but Deccan Plateau receives scanty rainfall? तो यहाँ पे बोला है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे सफिशेंट बहुत ज़्यादा बारिश क्यों होती है, लेकिन जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे कम बारिश क्यों होती है, ये पूछा है, ठीक है। तो ए है इट इज़ लोकेटेड पैरेलल टू विंडवर्ड डायरेक्शन, बी है इट इज़ रेन शैडो एरिया, सी है इट इज़ अवे फ्रॉम कोस्ट, डी है इट डज नॉट बियर क्लाउड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ रेन शैडो एरिया, ठीक है। ये रेन शैडो मैंने आपको अभी बताया था, 2 तरह के एरिया होते हैं, ठीक है। एक होता है जहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ये विंडवर्ड साइड होती है, और जो लीवर्ड साइड होती है ना उसको रेन शैडो एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हमारा रेन शैडो एरिया है, इस वजह से यहाँ पे जो है कम बारिश होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, J&K गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, जम्मू और कश्मीर में जो बारिश होती है सर्दियों के मौसम में वो किस वजह से होती है। ए है नॉर्थ ईस्ट मानसून, दिस इज़ नो। बी है साउथ वेस्ट मानसून, ये भी नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की जो बारिश है वो हमारे J&K में जो है सिर्फ शिवालिक जो आउटर ठीक है शिवालिक्स हैं, जो जम्मू का रीजन है, आउटर जम्मू का रीजन सिर्फ वहाँ तक रीच करती है, उसके ऊपर जो है हमारी पीर पंजाल रेंज जो है, ठीक है, वो जो है बारिश को एंटर नहीं करने देती, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो J&K में ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज और डी है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो सबको पता होगा यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा बनता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, ठीक है।
जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मेन इफेक्ट जो है हमारी जो जम्मू कश्मीर में बारिश का, वो है हमारी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, जो हमारे मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने जो क्लाइमेट ऑफ जे वीडियो है उसमें भी अच्छे से करवाया है। तो यहाँ पे जो जे गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट? अक्टूबर हीट का मेजर कॉज क्या है, ठीक है। ए है हॉट एंड ड्राई वेदर, बी है वेरी लो वेलोसिटी विंड्स, सी है लो प्रेशर सिस्टम ओवर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, डी है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाई टेम्परेचर होता है जिसके साथ हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसकी वजह से जो है अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। अक्टूबर हीट का मतलब यही है कि अक्टूबर मंथ में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसका मेजर कॉज क्या है, जो हाई टेम्परेचर होता है हाई ह्यूमिडिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिट्रीटिंग मानसून हैज़ मोर इफेक्ट? तो ये मैंने आपको अभी पहले भी समझाया है कि हमारा जो रिट्रीटिंग मानसून है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से मानसून आता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सी स्टेट में होता है? तो ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटका, सी अरुणाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में ही रिट्रीटिंग मानसून का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस बताया है समर मानसून और विंटर मानसून के बीच में। जो समर मानसून होता है ये आपको मैंने बताया कि ये कौन से महीने के बीच में होता है, मैंने पीछे ऑप्शंस में भी बताया कि ये जून टू सितंबर के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जो विंटर मानसून होता है वो होता है हमारा दिसंबर टू फरवरी के बीच में, ठीक है। देन दीज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑन द सी टू लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है कि जो समर में मानसून होता है, ठीक है, इसमें जो सी होती है ना, उसमें जब हाई प्रेशर बनता है वो मूव करता है लैंड की तरफ, ठीक है। लेकिन जो हमारा विंटर मानसून होता है इसमें हाई प्रेशर जो होता है वो लैंड पे होता है और सी में जो है वो लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि समर मानसून में जो है ये कहाँ से कहाँ तक की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर एरिया ऑन द सी टू लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड, ठीक है। लेकिन जो विंटर मानसून होता है वो कहाँ से ब्लो करता है, हाई प्रेशर ऑन द लैंड और लो प्रेशर ऑन द सी। देखो जो गर्मियाँ होती हैं ना उसमें जो हमारा दरिया होता है, जो सी होती है ना, वो जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो गर्म हो जल्दी, मतलब इन द सेंस कि गर्मियों में जब धूप पड़ती है पूरा दिन उस पर, ठीक है, तो उसकी जो हवाएं होती है ना वो गर्म हो जाती हैं और वो बाद में लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यही रीज़न है जो हमारे समर मानसून का है। लेकिन विंटर में क्या होता है कि हमारा जो लैंड है ना वो गर्म होता है जल्दी, ठीक है। मैंने वहाँ पे बोल दिया कि था कि सी गर्म होती है जल्दी, लेकिन सी जल्दी गर्म नहीं होती है। यहाँ पे समर में यही इफेक्ट है कि सी जो है वो धीरे धीरे गर्म होती है, पूरा दिन वो गर्म हो जाती है जब धूप की वजह से, ठीक है। उसके बाद वो रात को लो प्रेशर एरिया जो होता है लैंड पे उसकी तरफ मूव करती है। लेकिन विंटर्स में जो लैंड आपको पता है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसकी वजह से जो है लैंड जो है उसकी जो हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर जो सी की तरफ होता है उसकी तरफ मूव करती हैं हवाएं, ठीक है। तो विंटर मानसून इसीलिए आता है, ठीक है। लेकिन समर मानसून जो है वो हमारा सी की तरफ से लैंड की तरफ आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थर्ड है दीज ब्रिंग रेन टू ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता है कि समर मानसून जो है वो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में जो है रेन पहुंचाता है, लेकिन विंटर मानसून का जो है वो लिटिल रेन पहुंचाता है तमिलनाडु कोस्ट तक ही, ठीक है। उसके बाद है दीज ब्लो इनटू इंडिया इनटू टू ब्रांचेस। ये दो ब्रांचेस में होता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और इसकी एक ही ब्रांच होती है। तो आई होप आपको समर मानसून और विंटर मानसून का डिफरेंस पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द टर्म मानसून। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबको पता होगा कि मानसून जो है वो मौसम वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब क्या है। लेकिन जो मानसून वर्ड है, ठीक है, ये इन्होंने टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिशर्स ने की थी, अरब्स ने की थी, मुगल्स ने, चाइनीज़ ने। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो अरब्स थे, ठीक है, इन लोगों ने ही मानसून को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और अरब्स ने यहाँ पे जो है डिराइव किया था अरेबिक वर्ड से, मौसम से, ठीक है। मानसून आपको पता होना चाहिए ग्रीक लैटिन वर्ड नहीं है, ये मौसम अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है सीजन, ठीक है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द अरेबिक नेविगेटर्स टू डिस्क्राइब द सीजनल विंड्स ऑफ द अरेबियन सी। तो आपको इतना ही याद करने वाला है यहाँ पे कि अरेबिक वर्ड जो है मौसम, वहाँ से मानसून जो है वो डिराइव हुआ है, इसका मतलब है सीजन। ये मानसून जो है टर्म अरब्स ने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी और ये नेविगेशन पर्पस के लिए, ठीक है, सीजनल विंड्स जो थी
उनको डिस्क्राइब करने के लिए, जो अरेबियन सी की तरफ से आ रही थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए विंड्स को जो है नेविगेटर्स ने, अरेबिक नेविगेटर्स ने जो है ये मानसून यूज़ किया था। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सपीरियंस लोएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो इनमें से कौन सी जगह है जो लोएस्ट एनुअल रेनफॉल रिसीव करती है। ए है जैसलमेर, बी है बरेली, सी है उदयपुर, डी है लेह। तो यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है ये राइट आंसर है यहाँ पे। तो हमारा जो लद्दाख रीजन है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो रेनफॉल है, ठीक है, पूरे साल भर में सबसे कम रेनफॉल जो है हमारे लद्दाख एरिया में होती है, इसीलिए इसको टेम्परेट या सेमी एरिड जोन भी कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं साथ साथ में आपको टॉपिक्स जो हैं अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये MCQs जो हैं हेल्पफुल लगते होंगे। अगर हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको और भी ऐसी MCQs वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक सिंगल टॉपिक जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उस पर MCQs मिल जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर का टॉपिक हो या स्टैटिस्टिक्स का हो। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो हमने मॉक टेस्ट वीडियो चढ़ाई थी, ठीक है, आपने देखा होगा वहाँ पे। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं देखी है वीडियो तो आप जाके ज़रूर चेक कीजिए अपना स्कोर। वहाँ पे अराउंड 22,000 समथिंग व्यूज़ हैं, लेकिन हमारे जो है सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको इतनी हेल्प दे रहे हैं हम, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो अगर आपको वीडियोस में कंटेंट अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।